तो हम उनसे कहते हैं कि दोस्तों हमें तकलीद छुड़ाओ, क्या करो, तकलीद छुड़ाओ, तकलीद छुड़ाना है, इज्तिहाद मिटाओ, और इज्तिहाद मिटाना है तो गैर मुआरिज रिवायत लेकर आओ। सही है मुतालबा, गलत है? भाई आप तो हमारे अपने में धांधली तो नहीं कर रहे कहीं, अपने ही अपना है तो कुछ भी कहो, ऐसा तो नहीं ना। यहां पर मैं जो कह रहा हूं सही है गलत है, मैं उन तक जाने के लिए तैयार हूं, उनका बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कहता हूं कोई बुनियाद तो दिखाओ, बेबुनियादी पे क्यों बुलाते हो? सही है गलत है? ये यहां कयामत आएगी, गैर मारिज रिवायत नहीं आएगी। थोड़ा यहां देखें, दोनों जगह सराहत के ना होने की वजह से और तारुज़ के होने की वजह से इज्तिहाद होता है। मैं उनसे कहता हूँ शरीयत इस्लामिया में इज्तिहादी मसाइल का वजूद होता है कि नहीं होता? होता है। मैं मुजतहिद नहीं हूँ इसलिए मुक़ल्लिद हूँ। सही है गलत है? ये पूरी इज्तिहाद और तक़लीद की तारीख़ है। आप 10 जिल्द में लिखे मुख्तसर करेंगे ये जुमला बनेगा कि शरीयत इस्लामिया में इज्तिहादी मसाइल का वजूद होता है, मैं मुजतहिद नहीं हूँ इसलिए। गैर मुक़ल्लिदीन की सारी मेहनत का निचोड़ होता है ना कि तकलीद छुड़वाएं, रफ़ा दैन करवाएं, मकसूद नहीं होता। अगर ये मकसूद होता शवाफ़े से नहीं झगड़ते, पता। तो हम कहते हैं अगर गैर मुक़ल्लिदीन मुझसे तकलीद छुड़वाना चाहते हैं तो इज्तिहादी मसाइल मिटाएं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? या फिर मुझे मुजतहिद बनाएं। अगर इज्तिहादी मसाइल नहीं होंगे तो इज्तिहाद नहीं, तकलीद नहीं। और अगर मैं मुजतहिद हुआ तो इज्तिहादी करूँगा, तकलीद क्यों करूँगा? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर मुझसे तकलीद छुड़वाना चाहते हैं तो इज्तिहादी मसाइल मिटाएं या फिर मुझे मुजतहिद बनाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज़ नहीं कर सकते तो अब मैं देखो उनको अपने पास बुलाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं उनसे कहता हूँ खुद मुजतहिद बन जाएं, खुद। ये भी पॉइंट ऐसा है कि वो हमारे नहीं बनेंगे, हम उनके बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। अबू हनीफा को छोड़ के इनके मुक़ल्लिद बन जाएंगे, ये फ़र्क हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि खुदारा ना अहल होकर तर्क तकलीद इख्तियार करके उम्मत का शिराज़ा मुंतशिर करने के बजाय किसी अहल की मान कर, किसी अहल की तकलीद कर कर उम्मत वहदा का हिस्सा बन जाएं। आप देखें यहाँ भी गौर करेंगे तो इंतशार जो है वो तर्क तकलीद की वजह से है। तकलीद की वजह से तो उम्मत ज़ब्त, उम्मत तकलीद का तकाजा ज़ब्त उम्मत। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ और भी है, छोड़िए बातों को, ज़वायद को, ये गौर से यहाँ देखिए आप, ये 2 जगह जहाँ इज्तिहाद हो रहा है, ये 2 जगह है जहाँ पर ये इज्तिहाद कौन करेगा, नबी या गैर नबी, अहल या ना अहल। अहल करेगा ना, अहल मासूम अनिल खता होगा क्या ना, खता का एहतिमाल भी होगा, खता का सुदूर भी हो जाएगा, और खता ना हुई तो सवाब को पाएगा। भाई यही होगा, कुछ और होगा। कुछ मसाइल में खता लग जाएगी या फिर सवाब को पाएगा। मुजतहिद जब भी इज्तिहाद करेगा या सवाब या खता, इसके अलावा तीसरा कुछ और भी पॉइंट है या कुछ और हो सकता है क्या? आप लोग बोलते नहीं हैं, कश्मीर में कम बोलते हैं। मुजतहिद जब इज्तिहाद करे तो खता का सुदूर होगा या सवाब को पालेगा, यही होगा, कुछ और होगा। हल्के दर्जे में, कम दर्जे में क्या होगा, खता का। अगर मुजतहिद खता कर जाए कितना अजर मिलेगा? 1 अजर मिलेगा। और सवाब को पाले तो? अगर मैं ये कहूँ कि हर मुजतहिद अपने हर इज्तिहाद में 1 अजर का यकीन रखता है तो सही है कि गलत है? और दूसरे के अल्लाह से उम्मीद रखता है, सही है गलत है? हर मुजतहिद अपने हर इज्तिहाद में हर हाल में माजूर होता है, सही है कि गलत है? इसके बरअक्स से कोई ना अहल कुरान में कोई बात कहेगा कि सवाब व खता की, नहीं खता की, खता की। अब वो माखूज होगा या माजूर होगा? हर गैर मुक़ल्लिद हर हाल में माखूज होता है। बात समझो ना। इनके अवाम भी तकलीद करती है, हम भी तकलीद करते हैं। इनके उलमा को जो कि नाअहल हैं, हर हाल में माखूज है, उनकी वो तकलीद करते हैं। हम जिनकी तकलीद करते हैं वो हर हाल में माजूर हैं। गैर मुक़ल्लिद ना, जब अल्लाह इसे अजर दे रहे हैं खता पर भी, तो अल्लाह खुश होकर दे रहे हैं, नाराज़ होकर? गैर मुक़ल्लिद लेकिन खुश नहीं है। अब यहाँ पे मुजतहिद को लान तान करता है, ज़बान हाल से कहता है अल्लाह तेरी अता से मैं खफा हूँ।
अगर कहते हैं ना ज़बान हाल से, अल्लाह अगर मुझे ये इख्तियार होता यहाँ अजर नहीं देता, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं देता। इसीलिए देखिए लान तान करता है। मैं कहता हूँ मुजतहिद अगरचे के मासूम अनिल ख़ता नहीं होता, लेकिन मुजतहिद अगरचे के मासूम नहीं होता लेकिन मतऊन भी नहीं होता, बल्कि हर हाल में माजूर होता है। क्या होता है? हर हाल में माजूर होता है। मेरे एक दोस्त हैं इरफान भाई, बॉम्बे में, मुख्तसर ये कि किसी गैर मुक़ल्लिद ने उलमाए किराम को घेर का कुछ सवालात की बौछार कर रखी थी। किसी तरीके से वहाँ ये पहुँचे हुए थे, तो आलिम साहब से कहा कि हज़रत इनसे मैं थोड़ा गुफ्तगू करूँ, अगर आप इजाज़त देते तो मैं बात करता हूँ। कहा ठीक है कीजिए। वो सवाल कर रहा था कि मुजतहिद मासूम अनिल ख़ता होता है क्या? क्या सवाल है? मुजतहिद मासूम अनिल ख़ता होता है क्या? तो इन्होंने कहा कि हज़रत आपने सवाल ही गलत किया है, सवाल ही गलत किया है। सवाल आपको ये करना चाहिए कि मुजतहिद अपने फ़न का माहिर होता है कि नहीं होता है? मुजतहिद अपने फ़न का, आप ये कहकर के मुजतहिद मासूम अनिल ख़ता होता है क्या, जवाब में ये सुनकर के ख़ता नहीं, मासूम अनिल ख़ता नहीं होता, इस बात का इख्तियार कैसे पा ली कि अब खुद इज्तिहाद करने लग जाएं? ये कैसे हो गया कि वो अगर मासूम अनिल ख़ता नहीं तो आप इज्तिहाद करने लगे? उनसे उन्होंने कहा, वो मैं सुनाता हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे समझ जाएं। उन्होंने कहा कि ड्राइवर जो होता है अपने फ़न का माहिर होता है कि नहीं? कहा होता है। कहा मासूम अनिल ख़ता भी होता है क्या? कहा नहीं। कहा फिर स्टीयरिंग आप ले लेंगे? भाई जो सर्जन है वो अपने फ़न का माहिर होता है क्या? माहिर होता है कि नहीं होता है? लेकिन मासूम अनिल ख़ता भी होता है क्या? अब ये कहेंगे कि होगा सर्जन लेकिन मासूम अनिल ख़ता नहीं है, इसलिए मैं खुद ही ऑपरेशन करूँगा, इसको जायज़ रखोगे? तो जो वहाँ आपकी अक्ल सलामत है तो यहाँ क्यों आप सलामत रवि को छोड़ रहे हैं? बात समझे? अब ये अजर का मामला, अजर हम देंगे कि अल्लाह देंगे? फिर हम क्या करेंगे? हम तो अमल के मुकल्लफ हैं। जब यहाँ पे आप देखें मुजतहिद अगर इज्तिहाद करता है, अगर हम में का असहाब तरजीह जो कोई होगा इस दर्जे पे पहुँचा हुआ, वो किताब व सुन्नत की रोशनी में अगर इज्तिहाद को गलत पाएगा, अक़रब इलल किताब व सुन्नत नहीं पाएगा, उस खता को ज़ाहिर करेगा। वो चीज़ें हमारी किताबों में हिदाया कुदूरे में लिखी तो होगी, लेकिन वो जो है छोड़ दी गई होगी, वो हमारा मसला नहीं होगा। वो अगर ख़ता ज़ाहिर हो गई हम पर, हम में का जो असहाब तरजीह होगा हमारी किताब में लिखा होगा, लेकिन हमारा मसलक नहीं होगा। ऐसे इज्तिहादात को, ऐसे अक़वाल को हम कहते हैं गैर मुफ्ता बिही अक़वाल। क्या कहते हैं? अगर हम या हम में का असहाब तरजीह, हम नहीं हम में का असहाब तरजीह इज्तिहाद को अक़रब इलल किताब व सुन्नत पाकर उस पर फतवा देगा, उसे राजिह करार देगा, तो हमारे नज़दीक वो मुफ्ता बिही कौल पर करार पाएगा। क्या कहेंगे? मुफ्ता बिही। देखिए इज्तिहाद दोनों जगह हुआ, लेकिन हमारा मसलक सिर्फ यही है, मुफ्ता बिही कौल। कौन सा? लिखा दोनों है, लेकिन एक हमने छोड़ दिया, एक को हमने एक पर अमल किया। जिसको छोड़ दिया हमारा मसलक नहीं, जिस पर अमल किया वो मसलक है। थोड़ा सा रह गया। आप देखें, अगर कोई शख्स आकर एतराज़ करता है गैर मुफ्ता बिही अक़वाल पेश करके, क्या पेश करके, तो उसका ये एतराज़ करना दो वजह से होगा। कितनी वजह से? पहली वजह तो ये कि उसे पता नहीं कि हमने छोड़ दिया फिर छुड़वा रहा है, यही होगी ना। अगर ये वजह है तो वजह बनेगी उसकी जहालत। समझ आ रही बात? और अगर उसे पता है कि छोड़ दिया लेकिन अवाम के अंदर वसवसा पैदा करना है तो वो पंफलेट की सूरत में चला रहा है, तो अब जहालत वजह नहीं होगी, खयानत होगी। क्या होगी? यहाँ एतराज़ करने वाला गैर मुक़ल्लिद हर हाल में जाहिल होगा या खाइन। क्या होगा? यहाँ एतराज़ करेगा, वजह दो बनेगी। कितनी बनेगी? या तो उसे पता ही नहीं कि मसला ये किताब व सुन्नत से करीब है, अक़रब इलल किताब व सुन्नत है, इसलिए एतराज़ जड़ दिया। अगर ये वजह है तो जहालत बनेगी सबब। अगर पता है लेकिन तर्जुमा गलत करके इबारत अधूरी पेश करके चला रहा उम्मत में, तो अब जहालत नहीं खयानत बनेगी। गैर मुक़ल्लिद के तकरीबन अभी तक तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा एतराज़ वाकई एतराज़ हो। हर एतराज़ मुझे आज तक ये लगा या तो जहालत की पैदावार है या खयानत की पैदावार है। समझे ही नहीं या समझ के नालायकी की है उसके अंदर। इन जहालत व ख़यानत का मजमुआ देखना हो तो यूसुफ जयपुरी की हकीकतुल फ़िक़्ह देखें, ये मोहम्मद जूनागढ़ी की जूनागढ़ियात देखें, सब इसी मलगूबे से भरी हुई है। और इनके ये आजकल के जो पैदा होने वाले गैर मुक़ल्लिदीन हैं, इनकी 10 किताब रख के अपने तौर से एक पंफलेट बनाकर एक किताब से तैयार करके अपने नाम पर चला रहे हैं, अंधों के अंधे मुक़ल्लिद बनकर। दोस्तों ये बातें समझ आई आपको? ये पूरी बातें समझ आई? समझाना मकसूद ये नहीं था, हम तो सिर्फ ये समझ रहे थे मा अना अलैहि व अस्हाबी क्या है। इसको समझते समझते हमने एक चीज़ और समझ ली है कि उलुल अम्र का दायरा कार क्या है।
बात समझ आई? आज की इस मजलिस का उन्वान था अहले सुन्नत वल जमात का तारुफ और तकलीद की शरई हैसियत। आप देखें, अब तो बहुत तवज्जो चाहिए इधर, चंद मिनट में बात आपको समझ आएगी। ये देखिए मसला लिखा है कि छुपा है ना, मंसूस है, लिखा है, टकराया नहीं। नबी की जात से हल हुआ या गैर नबी का दखल हुआ? नबी की जात से हल हुआ। ये मसला मा अना अलैहि के दायरे में हल हो गया कि नहीं हुआ? टकरा गया, नबी का सिलेक्शन हमने पाया, नबी की जात से हल हुआ या गैर नबी का दखल हुआ? सहाबा का हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये भी मा अना अलैहि के दायरे में हल हो गया। ये मा अना अलैहि का दायरा है। किसका दायरा है? यहाँ पर ठीक है, आप गौर से देखें, कलर होता चेंज तो बहुत अच्छा होता। ये मा अना अलैहि का दायरा है। किसका दायरा है? गौर से देखें इधर, ये खालिस किताब और सुन्नत का दायरा है। किसका दायरा है? इस दायरे में हमारा नाम है अहले सुन्नत। क्या नाम है? गैर मुकल्लिदीन कहते हैं हमारी दावत खालिस किताब और सुन्नत। हम कहते हैं सबसे ऊंची है आपकी दावत, लेकिन इसमें है कुछ हकीकत। हमको ये हकीकत नहीं पता, हमने तो मसला इधर हल किया। अगर ये तमाम मसाइल समेट कर आप यहाँ लाएंगे तो हम यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएंगे। कि जाएंगे? यहाँ आया, हो सकता हमारी कोई कोताही हो, तो यहाँ के मसाइल यहाँ ले आइए। हमने भैंस का मसला यहाँ हल किया है, आप यहाँ कर दें, ला सकते भैंस को इधर। क्यों भाई? वजनदार है, ठीक है। मच्छर तो नहीं वजनदार है ना, उसको ला सकते इधर से? नहीं ला सकते, हरगिज नहीं ला सकते। अगर नहीं ला सकते, अब किताब खालिस किताब और सुन्नत का नाम लेकर वो उम्मत को धोखा दे रहे। धोखा नहीं धोखा दे रहे। ये खालिस मा अना अलैहि का दायरा, खालिस किताब और सुन्नत का दायरा, इस दायरे में हमारा नाम है। हम अपनी पहचान के लिए अपना तारुफ करवाते हैं अहले सुन्नत। मसला मुतारिज हो गया, गैर मालूम तकदीम और ताखिर हुआ, सहाबा ने किसी एक पहलू पर इजमा कर लिया, तो ये मसला सहाबा की जात से हल हुआ या गैर सहाबी का दखल हुआ? मैंने दो इजमा बताए, एक मनसूसा इजमाई मसाइल, 3 तलाक का मसला, 20 तरावी का मसला, और दुखूल बिला इंजाल पर वुजूबे गुस्ल का मसला। और गैर मनसूसा इजमाई 3 बताए थे, खिलाफत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अज़ान सानी का मसला, और आपसी मुसलमान के आपसी क़िताल में औरतों का बांदी न बनने का मसला। बात समझ आई? तो आप देखें, ये मसला जो है सहाबे कराम की जात से हल हुआ या गैर सहाबी का दखल हुआ? तो ये मसला वासहाबी के दायरे में हल हुआ नहीं हुआ? ये दायरा वासहाबी का है। ये गैर मनसूसा गैर इजमाई जो तीनों मैंने बताए थे, वो सहाबा की जात से हल हुए, गैर सहाबी का दखल हुआ? गैर सहाबी का दखल नहीं हुआ जी। तो ये मसला भी वासहाबी के दायरे में हल हुआ। ये दायरा किसका है? वासहाबी का। ये खालिस किताब और सुन्नत का दायरा है, ये इजमा का दायरा है। बात समझ आ रही है? इस दायरे में हम अपने तारुफ के लिए अपना नाम रखते हैं अहले सुन्नत, और इसमें वल जमाअत। आप देखें, बज़ाहिर आप कहें तो बज़ाहिर एक जुमला, एक लफ्ज़ कहें बज़ाहिर गैर मुक़ल्लिद यहाँ है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे ना तो कहीं नज़र ही नहीं आएगा। हमारे वहाँ कपड़ा बीना जाता है, तो कपड़े के अंदर एक हिसाब होता है। आपके वहाँ क्या पता क्या कपड़ा बिना जाता है कि नहीं? हिसाब होता है 1 इंच के हदूद में कितने ताग ऐसे और कितने ऐसे हैं, ताने बाने कितने हैं, तो इतना बारीक कौन गिनेगा? तो एक छोटा सा आला होता है जिसे हम कहते हैं आई गिलास, उसको रखते हैं तो ये बड़ा बड़ा दिखता है खुल कर। तो बारीक चीज़ भी वाजे। मैं कहता हूँ यहाँ आई गिलास लगा के देखेंगे तो गैर मुक़ल्लिद दिखेगा? हरगिज़ नहीं दिखेगा। दूर खूरदबीन लगा के देखे नहीं दिखेगा। इस दायरे से बाहर हो गया और झगड़ा इधर कर रहा है। ये मा अना अलैहि का दायरा, ये वासहाबी का दायरा, खालिस किताब और सुन्नत का दायरा, इजमा का दायरा, इस दायरे में हम अहले सुन्नत हैं, इसमें वल जमात है। एक बात पूछूं क्या? चारों खुलफा एक बात कहें, अल्लाह के नबी एक बात कहें, किसकी मानोगे? हाँ, अल्लाह के नबी की। अब बताओ तो आवाम का क्या हाल होगा? शिया यही सवाल करता। अगर मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, एक उस्ताद शागिर्द
लंबे अरसे तक साथ रहने के बाद कहीं सफ़र में जा रहे थे, थक कर एक दरख्त के किनारे लेट गए, पास ही तालाब मौजूद था। वो उस्ताद को क्या सूझी, शागिर्द से कहा बहुत दिनों साथ रहे, आज इम्तिहान तुम्हारे लेता हूँ, मुझे बताओ तालाब में आग लगेगी, मछलियाँ कहाँ जाएंगी? तो कहता हजरत मंदिर कोई बहुत मुश्किल सवाल करोगे, ये पास ही दरख्त इस पर चढ़ जाएंगी। अब आपका इम्तिहान है। सवाल गलत है कि जवाब गलत है? इसमें सवाल भी गलत है, जवाब हो सकता था सही, वो ये कि सवाल गलत है। न तालाब में आग लगेगी न दरख्त पे मछलियाँ। मैं कहता हूँ दोस्तों, तालाब में आग लग सकती है, दरख्त पे मछली चढ़ सकती है, लेकिन खुलफाए राशिदीन अल्लाह के नबी के खिलाफ नहीं कह सकते। आपने कैसे कह दी नबी की मानेंगे? आपको तो कहना चाह सवाल से शियत की, बुग़्ज़ साहबा की, राफ़ज़ियत की बू आती है। सही है गलत है? ये सवाल ये वाले दायरे को आपके जहन में यहाँ लगा के बनाया गया सवाल है। अगर मसला यहीं हल होता है, हम यहाँ हल करते, साहबा यहाँ कुछ हल करते? हरगिज़ नहीं करते। ये सवाल खूबसूरत ज़रूर है लेकिन बेहकीकत है, सुराब है। ये तो बड़ा राबजी करता है। छोटा आएगा तो कहेगा चारों अइम्मा एक बात कहें, अल्लाह के नबी एक बात कहें, बात किसकी मानी जाएगी? तो हम जैसे भोले भाले कहते हैं अल्लाह के नबी की मानी जाएगी। मैं कहता हूँ भाई अइम्मा अरबा हमसे अफजल थे या हम उनसे अफजल हैं? वो अफजल थे ना। हम कहते हैं, मैं कहता हूँ, एक है हम का हाजी नमाजी, एक है रोज़ादार, एक ज़कात अदा करने वाला, दूसरे एक है शराबी कबाबी और बहुत सारे गुनाह करने वाला। तो मैं हाजी नमाजी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हमें का शराबी कबाबी जो होगा ना, उससे पूछो चल अल्लाह के नबी ने एक बात कही, दूसरी तू कह के बता, कह देगा क्या वो? तो जो वो नहीं कह सकता, हमने सहाबा की तरफ कैसे निस्बत मान ली, हमने अइम्मा की तरफ कैसे उसकी निस्बत मान ली? हम बेदार क्यों नहीं रहते? बहरहाल ये भी जिस तरह यहाँ का दायरा यहाँ टकरा के सवाल बनाता है कि सहाबा की मानोगे या नबी की मानोगे, ऐसे ही छोटा राबजी आता है, ये वाला दायरा यहाँ टकरा के सवाल बनाता है कि नबी की मानोगे या जो है तो इमाम की मानोगे, कुरान की मानोगे या कयास की मानोगे, हदीस मानोगे कौल मानोगे। हम तो रियल यहाँ इमाम मानते, यहाँ कयास मानते, यहाँ कौल मानते। हम कहते हदीस तो दिखा, कुरान तो दिखा, नबी की बात तो दिखा, चले जाएंगे ना। लेकिन है क्या नबी की बात ज़ाहिर? अब वो नबी के नाम पे अपनी बता रहा है, हदीस के नाम पे अपनी बता रहा है, कुरान के नाम पे अपनी बता रहा है, उसका अमल क्या है पता? नाम नबी का बात अपनी, नाम हदीस का बात अपनी, नाम कुरान का बात अपनी। हम कुरान हदीस नबी के नाम पर जो है तो उसके धोखे में आ जाते हैं और उसके शिकार होकर उसके पीछे चलने लगते हैं। हम कहते हैं पूरे इस दायरे के अंदर जब मसला गैर मनसूसा गैर इजमाई हो गया या गैर मनसूसा गैर इजमाई हो गया, तो अब यहाँ पर हम में का अहल या इस्तिंबात करके मसले को वाज़े करेगा, ना अहल उस पर अमल करेगा। हम में का अहल यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट करेगा अहल बन के, ना अहल उस पर अमल करेगा। यहाँ पर इस्तिंबात करना, अमल करना इज्तिहादन होगा या तकलीदन होगा? यहाँ पर सिलेक्ट करना, उस पर अमल करना इज्तिहादन या तकलीदन ही होगा, गैर मुक़ल्लिद बनकर हरगिज़ नहीं। इस जगह पर ये इस्तिंबात कौन करेगा? उलुल अम्र, मुज्तहिद या गैर मुज्तहिद, अहल या ना अहल, कौन करेगा? अहल करेगा, मुज्तहिद करेगा, उलुल अम्र करेगा, अहल इस्तिंबात करेगा। वो अहल इस्तिंबात, ये दायरा किसका है? मुस्तंबित का दायरा है, उलुल अम्र का दायरा है, मुज्तहिद का दायरा है। ये दायरा खालिस किताब व सुन्नत का, ये इजमा का दायरा है। ये दायरा जो है इज्तिहादे मुज्तहिद का दायरा है। मुज्तहिद जो होगा मासूम अनिल खता होगा क्या? चूँकि ख़ता का एहतिमाल है, इसलिए जब भी वो इज्तिहाद करेगा, होगा मसला किताबुल्लाह का, होगा मसला सुन्नत रसूलुल्लाह का, होगा मसला इजमा से मुस्तंबत करदा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये ख़ता का एहतिमाल भी है, तो हम इज्तिहाद करने वाले की तरफ मंसूब करके उस मसले को कहेंगे ये हनफी मसला है, ये शाफ़ी मसला है, ये हम्बली और मालिकी मसला है। ये निस्बत मसला बनाने की है कि बताने की है? बताने की है। हम जिसको फॉलो करेंगे उसकी निस्बत पर मंसूब कर दिए जाएंगे। अगर हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करेंगे तो हनफी कहलवाएंगे, मालिकी कहलवाएंगे, शाफ़ी और हम्बली कहलवाएंगे। बात समझ आई? हम इस दायरे में अहले सुन्नत होंगे, इस दायरे में वल जमात होंगे, इस दायरे में हनफी। हमारा पूरा नाम है अहले सुन्नत वल जमात हनफी।
अहले सुन्नत वल जमात शाफई, अहले सुन्नत वल जमात मालिकी। बात समझ आ रही है? आप देखिए, अगर कोई ये वाला दायरा मालिकी तो शाफियत वाला दायरा वो असहाबी के दायरे में हल कर दे, हम कभी इधर नहीं आएंगे। ये वो असहाबी वाला दायरा मा अना अली के दायरे में हल कर दे, हम कभी इधर नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या दोस्तों? आप देखें, बहुत कुछ है कहने को लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए आप एक बात मुझे कहें, ये जो मा अना अलैहि है, ये पैमाना हमारा खुद साख्ता है या नबी का बताया हुआ? उस पर ये हमारा उतरने का अंदाज है। हमको गलत कहने वाले को हम चांस से देते हैं। वो चांस ये है कि जिस तरह हमने कहा तुम्हारा पैमाना खुद साख्ता, तुम हमारे पैमाने को खुद साख्ता करके बताओ। जिस तरह हम कहते तुम्हारा उतरने का अंदाज खुद साख्ता, तुम हमारे उतरने का अंदाज को खुद साख्ता करके बताओ ना। हम गलत किस, मैंने सुबह कहा कि मजलिस जो है ना, इसमें एक चीज़ होती है, एक जुमला गलत हो जाता है, देर आयत दुरुस्त आयत। तो माशाल्लाह इस मजलिस में देखा सब शुरू से मौजूद हैं, लेकिन ये मार्का की किस्मत थी कि लेट आए। बहरहाल आप बात समझ आ रही? कुछ समझ आ रही? मा अना अलैहि, ये पैमाने को आप गलत कर दिखाएं या उतरने के अंदाज को गलत कर दिखाएं, हम तो बता रहे ना आपको। सुने तो सही, ये पैमाना मैंने बताया है तो आप आ गए कि पहले से थे? गौर से बताओ, पहले से थे ना? ये किसकी बरकत है पता? ये बरकत किसकी है? ये बरकत उन उलमाए किराम की है जिनके मुतालिक अहले बातिल कहते हैं छोड़ो इन उलमा का चक्कर, ये तुम्हें अंधेरे में रखेंगे। सही है गलत है? उनकी बरकत है। मैं कहता हूँ ज़रूर भी ज़रूर ऐसा हो सकता है कि दलाइल ना बताकर दलाइल से अंधेरे में रखा हो, लेकिन मुझे आँख खोल कर देख कर बताओ कि दलील के मुताबिक रखा या नहीं रखा। बज़ाहिर गैर मुक़ल्लिदीन आपकी आँख की पट्टी खोल कर आपको मुहक्किक बना देते हैं, लेकिन दलील के मुवाफिक रखते हैं नहीं। भाई बातिल है ना जो, वो दो चीज़ को टारगेट करता है। किसको? कभी मकसूद नबी की ज़ात होती है, कभी मकसूद सहाबा की ज़ात होती है, कभी कुरान पाक होता है, कभी हदीस रसूल होती है, कभी मुज्तहिदीन होते हैं, कभी सहाबा होते हैं। ये तो एक एक चीज़ होती है, लेकिन साथ साथ उलमाए वक्त भी होते हैं। क्यों दोस्तों? अगर कोई नबी की ज़ात पे क्लेम करेगा तो नबी थोड़ी ना आके मुकाबला करेंगे, ये उलमा करेंगे। कुरान आके कुछ नाजिल होगा फिर थोड़ी ना मुकाबला होगा, यही उलमा करेंगे। सहाबा की ज़ात पे क्लेम होगा, सहाबा आके थोड़ी ना रद्द करेंगे, यही उलमा करेंगे। तो रद्द उधर करेंगे, आड़े कौन आएगा? उलमाए किराम। तो बातिल सबसे पहले अवाम का राब्ता उलमा से काटने की कोशिश करता है, जो कि यहाँ बहुत आला दर्जे में हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमारे अवाम की गलती ये है कि उलमा से मरबूत नहीं, और हमारे उलमा की गलती ये है कि अवाम से मरबूत नहीं। तो वो ना समझे, आप तो समझ गए ना। तो रब्त रखना है दोस्तों, अवाम से रब्त होगा, आपकी तरफ मरबूत होंगे तो इंशाअल्लाह दीन हक सही तौर से पहुंचता रहेगा, उस पर अमल करते रहेंगे। हमारी गफलत भी एक दर्जे में है इसके अंदर, हमें अपनी गफलत को छोड़ना होगा, अपने हक को जानना और पहचानना, उसके पर अमल करना होगा। देखिए आज की मजलिस में किताब का भी इफ्तिताह हुआ, उसको भी आप बगौर पढ़ें, अपनी जिम्मेदारी को आप महसूस करेंगे। तो आप अगर जागें तो जगाना भी आपकी जिम्मेदारी है। बात समझ आई? आपका जागना और जिम्मेदारी के अंदर जगाना जब शामिल हो जाएगा दोस्तों, सब जागे रहेंगे, सोया कोई नहीं रहेगा। बात समझ आ रही? आप देखिए दायरे के अंदर मेरे बताने से आप नहीं, अल्लाह का शुक्र हम पहले से मौजूद है कि नहीं मौजूद है। इन्हीं उलमाए किराम का जो कि रूखी सूखी खाकर और जो तो छोटी छोटी तनख्वाह पे अपनी ज़िंदगी गुजार कर हमारे दरमियान आ जा रहे हैं, उनकी बरकत है दोस्तों। दीन जैसा आया था वैसा हम तक आज तक बाकी है, आइंदा नस्लों तक दीन ऐसी सलामत रहे, ये जिम्मेदारी हमारी है। कोताही करेंगे पकड़ होगी। दोस्तों बेदार रहने की ज़रूरत है। बहरहाल बहुत कुछ बात कहने की होती है, यहाँ तो शुरू वक्त से मुझ पर एक चीज़ मुसल्लत थी कि वक्त बहुत कम है। अल्लाह ने जो कहलवा दिया बहरहाल वो भी बहुत काफ़ी है। आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला इस तरह की मजलिसों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें जो है इहक़ाक़ इब्ताल बातिल की तौफीक अता फरमाए। हमारी ज़ात से अल्लाह कुछ काम ले ले, हम अहल नहीं हैं ना अहल है, लेकिन अल्लाह काम लेंगे तो फिर तो मच्छर से ले सकते हैं। अल्लाह ताला हमें जो है शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दीनी मामलात में समझ रखने वाला, समझदारों की सुन लेने वाला बनाए, समझना भी नहीं सुनना भी नहीं। अल्लाह इस बुरी बीमारी से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Joe's waiting.
गैर मुक़ल्लिदीन को भी तबलीगी मेहनत के एतबार से और फ़ज़ाइल अमाल के एतबार से हम एतराज़ात करते हैं, तो इसका जवाब देने का तरीका। देखिए भाई, मैं एक बात महसूस करता हूँ, बल्कि महसूस आप देखिए, आप भी करेंगे इंशाल्लाह। बात इस्लाम जो है ना, ये उसूल का नाम है। जो उसूल पर रहेगा, इत्दाल का नाम इस्लाम है, उसूल का नाम इस्लाम है। बेउसूली अपनाएंगे, इफरात तफरीद अपनाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे। हर बातिल के अंदर नमाज होते हैं, रोज़ा होता है, हज होती है, ज़कात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इफरात या तफरीद लिए हुए, बेउसूली लिए हुए, उस जगह आप उसूल लाएं। क्या लाएं? उसूल पर जैसी उसको लाएंगे उसकी मौत हो जाएगी। बहरहाल फ़ज़ाइल अमाल पर एतराज़ करते हैं, तो एक एतराज़ तो होता है अहादीस के ज़ौफ़ पर, वो अपनी जगह उलमा किराम बताएंगे कि मसाइल में भी ज़ईफ़ हदीसों पर अमल करते हैं, फ़ज़ाइल में तो ज़ईफ़ हदीस कबूल है सबके नज़दीक ही, ठीक, और ख़ुद ये मसाइल में ज़ईफ़ हदीस ले रहे हैं, वो वाक़यात पे एतराज़ करते हैं। किस पर? लिस्ट बनाते हैं। ये तमाम वाक़यात, एक आलिम साहब गुजरात के आए मेरे पास, बॉम्बे में हमारी मुलाकात हुई, वो इस काम में लगे हुए हैं, मुझसे कहने लगे ना फ़ज़ाइल अमाल पे जो इतराज़ होते हैं उस ताल्लुक़ से कोई किताब लिखनी चाहिए। मैंने कहा बहुत सारी किताबें हैं। तो उन्होंने कहा कि यानी कोई भी ऐसी नहीं है जो कि मतलब इन्हें के जामे हो सब चीज़ को। मैंने कहा कि हज़रत, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किताब का हर वरक पहला वरक ही ज़ायद है, हर किताब का पहला वरक ही ज़ायद है। बोले वो कैसे? मैंने कहा आप गैर मुक़ल्लिद बन के एतराज़ करें, मैं जवाब दूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो कहा ठीक है। फिर उन्होंने एतराज़ किया कि वो एक शख्स आया, कहने लगा कोई मरने की अच्छी जगह बताओ। कहा ये बस जगह, मर गए। इस तरह के वाक़यात आप समझ गए ना, लिस्ट आप अपने जहन में रोज़ाना पढ़ते हैं, याद रहेगी। तो मैंने कहा मैं इसका जवाब दूँ इससे पहले आपसे पूछता हूँ कि आप करामत को मानते हैं या नहीं मानते? जो करामत का मुनकिर है उसे अहले सुन्नत वल जमात नहीं मानते हैं। आप करामत को मानते नहीं मानते? तो गैर मुक़ल्लिदीन मानते हैं करामत को, पता है कि नहीं? इनकी किताबी मुस्तकिल करामात अहले हदीस किसी ने देखी है? हम लोग है ना, माशाल्लाह इनके पास है, ले भी ले आप इनसे, देखे तो सही। ऐसी करामत की पूछो, पूरी पूरी ट्रेन को खींच लेते हैं। करामत सुनाने का मौका नहीं है, वो तो ऐसे ही आप लोग होते सिर्फ तो सुना देता। बहरहाल, मैं अगर आप करामत को जब मानते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन जब करामत को मानते, तो मैंने उनसे कहा करामत ये है, इसके परखने का कोई अकली और नकली पैमाना मुझे दे दे। कोई अकली और करामत का सुदूर हो, इसके कुछ हुदूद हैं अकली व नकली का? नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही, करामत तो वही होगी जो खिलाफे अक्ल होगी और जो खिलाफे नकल होगी। सही है गलत है? सही। आप लोग भी ना माने ऐसे बिला वजह, सही है गलत है? तो मतलब जब ये खिलाफे अक्ल और खिलाफे नकल होगी तो आप कोई भी अकली नकली एतराज़ नहीं करेंगे। तो अब मेरा कोई होगा तो बताओ, एतराज़ करके बताओ। अरे भाई एतराज़ है कुछ? नहीं समझ रहे, जो समझ रहा वो समझ रहा। अब वहाँ पे अकली नकली एतराज़ करना यही होगा कि नकल से भी जाहिल है, अकल से भी पैदल है। सही है गलत है? एक चीज़ जहन में आई, मैं कहा करता हूँ कि अक्ल सलीम और नकल सही में कभी इख्तिलाफ नहीं होता। अक्ल सलीम और नकल में कभी इख्तिलाफ नहीं होगा। जब भी इख्तिलाफ होगा या तो नकल का कसूर होगा या अक्ल का फतूर होगा, यही होगा, कुछ और होगा। खालिस इस्लाम पर कभी अकली एतराज़ हो ही नहीं सकता। जब भी एतराज़ होगा तो वहाँ पर निरा अक्ल का फतूर होगा। क्या हुआ? इस जगह तो इलाज कराने की ज़रूरत है अक्ल की, बजाय अपनी अक्ल के इलाज कराने के। जो दानिशवरान कौम होते हैं वो जब नकल पे एतराज़ करते इस्लाम खालिस पर, तो ज़बान हाल से वो कह रहे होते हैं कि किस सलीक़े से मताए होश हम खोते रहे, गर्द चेहरे पर जमी थी आईना धोते रहे। इसका मिसदाक होता है। एक चीज़ समझ गए फ़ज़ाइल अमाल के मामले में, एक बहुत बड़ा एतराज़ है। ये कहते हैं कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने कहा कि वो हज़रत गंगोही खुदा बन गए। वो है नहीं कि हाँ, वो कहते हैं ये बात कि हज़रत ने लिखा है उसके अंदर कि मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ, तेरे ज़िल हूँ, तेरे वजूद हूँ, मैं और तू खुद शिरक दर शिरक, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। याद आया कुछ? एक साहब ने एतराज़ किया। मैंने कहा मैं एतराज़ समझे ही नहीं यार, आपका क्या कहना चाहते हैं? आपने सुना दिया, वो तो लिखा मैंने पढ़ लिया, लेकिन आपने एतराज़ क्या बतलाया नहीं। तो कहा ये गलत नहीं है। मैंने कहा एतराज़ क्या है बतलाओ ना।
आप नहीं समझ रहे हो, समझा ही नहीं पा रहा। मैंने कहा मैं बताता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हज़रत गंगोही ने खुदा को अपने जैसा बनाया या खुद खुदा जैसे बन गए? यही कुछ होगा ना। कहा खुद खुदा जैसे बन गए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ना उनकी इबारत पढ़ता हूँ। उन्होंने अपने आप को खुदा जब बना लिया, तुम कहना खुदा की यही सिफत है। क्या कहना? हजरत ने लिखा है मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। आप कह दो ये अल्लाह की सिफत है, कहो चलो जल्दी से। तो वो कहते ही नहीं। तेरा ही जिल हूँ, तो अल्लाह जिल है नहीं ना, ये अल्लाह की सिफत है नहीं। तेरा ही वजूद हूँ, मतलब तेरा ही अता करदा वजूद हूँ। अल्लाह तो वाजिबुल वजूद है, अल्लाह के अता करदा हम अता किए हम मौजूद हैं। हकीकी वजूद तो अल्लाह का है। वो जो जुमले में इश्काल पैदा होता है ना, वो है ना मैं, जो मैं हूँ वो तू है। असल ये गलत इबारत लिखी है। अब देखो जो फ़ज़ाइल अमाल लिखी जा रही है उसके अंदर वो लिखा है सही जुमला, जो मकातिब रशीदिया के अंदर जो मकतूब हज़रत का लिखा हुआ है उसमें लिखा है जो मैं है। हज़रत जो कह रहे ना अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है, मैं कुछ नहीं तू सब कुछ, मैं और तू, मैं और तू के मुकाबले में जो मैं कह रहे हैं, तो हज़रत को एहसास हो रहा है कि अल्लाह के मुकाबले में मैं करने वाला कौन होता हूँ। ये मैं भी तो मैं, जो मैं है असल तो अल्लाह तेरी शान के लायक तू कह दे आना मैं ये मेरा तो ये, मैं इस लायक भी नहीं कि मैं करूँ। तो मैं जो है ना वो तू है। मैं और तू जो मैं कर रहा हूं ना ये खुद शिर्क है, शिर्क दर शिर्क। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। तो अपने आप को तो मिटा रहे हजरत, ये खुदा बना डाल रहे हैं। जब समझे ये चीज फ़ज़ाइल अमाल पूरी इसके अंदर है हजरत। ये फ़िक़्ह इबारत पे इतराज करते हैं। एक साहब आए, खत्म कर दे भाई, चलिए आपको बिल्कुल गुंजाइश है, आप चाहे तो कुर्सी पर बैठ जाए, बहुत देर से खड़े हैं, बैठ जाए। जज़ाकल्लाह। बोर्ड का काम करते हैं, आपके पास अपनी मस्जिद है, आपकी नमाज करते हैं। अच्छा जी जी। अब तो मैं थोड़ा एक वाक़या सुना देता हूँ, छोटा ही से हजरत, डरे ना। वो बॉम्बे में, अल्लाह का शुक्र है, आपको बताऊँ ना, अगर कभी वक्त मिला बताऊँगा कि मेरे बयानात तो अहनाफ में कम होते हैं, शवाफी में तो बड़े बड़े इज्तिमा जैसी शक्लें होती है उसमें बयान होते हैं। बात समझ आ रही? जामुली मोहल्ला है, जो बॉम्बे अक्सर जाते होंगे वो जानते हैं। बॉम्बे में शालीमार मस्जिद, शालीमार होटल के करीबी जय जो ब्रिज है उससे लग कर एक मोहल्ला है, जामुली मोहल्ला। वहाँ पर शाफ़ई मस्जिद है। वहाँ के जो आलिम है अब्दुस्सलाम नजे कासमी साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ आके हमारे वहाँ कुछ बात कर दें। मैं गया तो मालूम पड़ा कि मुनाजरा तय है। ईशा बाद मैं बैठा हुआ था, सब वो बड़ी बड़ी काली पेटी जो रेलवे स्टेशन पर होती है ना, वो भर भर के किताबें आई, बड़े बड़े। ये तो छोटा सा स्टैंड है जिससे ये वीडियो बनाई जा रही है, बड़े बड़े जिससे वो शूटिंग होती है ना, स्टैंड और कैमरे और बहुत सारे उसके मखसूद अफराद साथ साथ आ गए। मैंने कहा हज़रत ये क्या है? बोले ये गैर मुक़ल्लिदीन कुछ सवालात करने आ रहे थे। मैं कहा था ना, मैंने कहा सवालात तो और होता है, ये वीडियो वगैरह तो कुछ और ही दिख रहा है। तो ये किताबें लेकर आए। कहा हाँ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो मुनाजरा करने आए थे। किनके यहाँ पर? शवाफे के यहाँ। मैंने कहा ठीक है आने दीजिए, तय है उन्वान कुछ का? कुछ नहीं तय है। मैंने कहा जैसे ही आप शुरू करें माइक लें, कह देना कि भाई हम लोग जो हैं तो अहले सुन्नत वल जमात है, हम में के ये हनफ़ी हैं, मैं शाफ़ई हूँ, मैं रफ़ा दैन नहीं करता, वो करते हैं लेकिन हम एक है। मैं आमीन बिल जहर वो बिस्सिर कहते हैं लेकिन हम एक हैं। वो सूरह फातिहा के पीछे नहीं पढ़ते हैं और मैं पढ़ता हूँ लेकिन हम एक हैं। ये करे ना करे हमारे नहीं है, इनका हमारा इख्तिलाफ। ये कहते हैं कि उलुल अम्र के तात, हम कहते हैं करना चाहिए, कहते हैं नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं मुनीब की इत्तिबा करना चाहिए, कहते हैं नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं अहले ज़िक्र सवाल करना चाहिए, कहते हैं नहीं करना चाहिए। जितनी सराहत थी सबको मैं इस तरह अल्फाज पहना के, और अल्लाह के बंदे ने वैसे ही कह दिया। तो वो आलिम साहब थे, सलफ़ी थे, नाम अब जहन से निकल गया। तो कहने लगे हम इस उन्वान पे बात ही करने नहीं आए। तो मैंने कहा सही ठीक है, कोई उन्वान होगा आपका, लेकिन इख्तिलाफ तो बहरहाल यही है ना कि कुछ और है। इख्तिलाफ तो यही है, अब करें जो करना है। तो मैं देख लिया था क्या क्या है। तो एक बारीक किताबचा था, खूब ज़्यादा था। उस किताबचे का नाम था हिदायत मोहम्मदी, तालिफ मोहम्मद जूनागढ़ी। मैंने कहा हज़रत इसका नाम खुराफात जूनागढ़ी है, हिदायत मोहम्मदी किताब व सुन्नत है, हिदायत मोहम्मदी। उस पर आपको मैं बताता चलूँ,
रोज़े थर का नक्शा था, वो सब्ज़ गुंबद का, उस पर ना एक वाइट मार्कर जैसा चीज़ चली हुई थी जो कि प्रिंट के बाद अलग से चलाया गया था, और उस पर फिर एक लाल फुल्ली पड़ी थी। तो मैंने कहा कि ये क्यों ऐसा कर दिए? कहा कि हमारी हुकूमत आएंगे तो ढा देंगे रोज़े को, नौज़ बिल्लाह। मैंने कहा आपके हाथ टूटे, ढाना है तो नवाब सिद्दीक हसन का आपके इख्तियार में ढा दो जाके वहाँ पर भोपाल में। तो बहरहाल कहने लगे हिदायत मोहम्मदी में देखा 100 हिदायत के मसले पर एतराज़ वही मजमुआ है जहालत और ख़यानत का। तो मैंने कहा ठीक है आप एतराज़ करें, मेरी शर्त है कुछ। अब मैं आपको शर्त बता रहा हूँ, वो शर्त आप लगा देंगे ना, तो या तो वो शर्त को गलत कर दिखाएं या शर्त के मुआफिक एतराज़ कर दिखाएं। शर्त को गलत नहीं कर सकते, उसके मुआफिक रह के एतराज़ नहीं कर सकते। बात समझ आ रही? मैंने कहा कि आप ओरिजिनल किताब से पढ़ोगे, इससे उससे नहीं पढ़ोगे। इबारत पूरी पढ़ोगे अधूरी नहीं पढ़ोगे, छोटी बात है लेकिन बहुत इसके अंदर कुछ है। तर्जुमा सही करोगे, गलत नहीं करोगे। फिर अगर वो किताब व सुन्नत के मुआफिक होगा तो हम ऐसे ही नहीं मानेंगे आपकी ज़बान से। कौन सी आयत कौन सी रिवायत के मुआफिक उसे सुनाना होगा। अगर मुखालिफ है तो बताना होगा कि इस आयत और इस रिवायत के मुखालिफ है, फिर मुखालिफ कर दोगे, उसके बाद कहना कि ये आपका मुफ्ता भी कौल भी यही है, तब कहीं हम जाकर जवाब देने का मुकल्लफ होंगे। तो कहा कि मैं नहीं करूंगा ये सब। मेरे हाथ में माइक था, मैंने कहा अच्छा देखो भाई, ये कह रहे हैं कि मैं ओरिजिनल किताब से नहीं दूसरी किताब से एतराज़ करूंगा, इबारत जो है पूरी नहीं अधूरी पढ़ूंगा, तर्जुमा सही नहीं गलत करूंगा, किताब व सुन्नत के मुआफिक को तब भी एतराज़ करूंगा, अगर इन्होंने छोड़ भी दिया तब भी एतराज़ जड़ूंगा। मैंने कहा मैंने कहा ये कहा, मैंने कहा आप तो कह रहे कि मैं ये नहीं करूंगा, ये करेंगे तो उसकी मुआफ़क़त करेंगे, नहीं करेंगे तो यही कुछ करेंगे, आप जो करना आप कर लेना। वो मैं देखा ना नई हिदायत थी। किससे मुनाजरा करने आए थे आपको याद है कि भूल गए? किताब कौन सी थी? हिदायत मोहम्मदी में हिदायत के 100 मसले हिदायत भी लेकर आए थे, नई एकदम कोरी हिदायत लेकर आए थे। तो मैं सोचा, मैंने कहा कि हजरत अगर आपको ये करम फरमाई करना था तो अहनाफ पे करते, शवाबी बेचारे क्यों इस रिंगल में आ गए? हमसे करो ना। उनको पता भी नहीं कहाँ जाके एतराज़ करना है, एतराज़ कहाँ करना वो भी पता नहीं, किसके सामने करना वो भी पता नहीं। मैं ना हिदायत उठाने लगा तो वो आलिम साहब पकड़ लिए। हजरत ये हो रहा था, मैं हिदायत खींचता हूँ तो वो भी खींचते, इस तरह चल रहे हैं। मैंने छीन लिया और वो पेज निकाल के रख दिए। तो वहाँ उतने पे ना वो एक मसला है। मसला ये है कि रिवायात चूँकि मुख्तलिफ है, दुखूल हो इंजाल ना हो, गुस्ल वाजिब है कि नहीं वाजिब है, रिवायत मुख्तलिफ है ना, लेकिन इजमा तो है कि भाई गुस्ल, लेकिन दलील ये है कि गुस्ल नहीं भी करना, इसकी दलील है कि नहीं है ना? ये इंसानों के बारे में कि जानवरों के बारे में? जब इंसानों के बारे में ये चीज़ मनकूल है कि गुस्ल नहीं करना, मनसूस है गुस्ल नहीं करना अगर के मुतारिज हो, तो जानवर तो बहुत दूर की चीज़ है। मसला ये है कोई जानवर में दुखूल कर दे और इंजाल ना हो तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। यहाँ पे दुखूल को कायम मकाम इंजाल मान के गुस्ल को वाजिब करार दिया गया है, लेकिन वहाँ पे इंजाल के वो जो इतना मौका नहीं इंजाल का है कि मतलब इंजाल हो ही जाएगा अगर चिकन ना महसूस हो, तो इसलिए उसको इंजाल नहीं मानकर गुस्ल को वाजिब करार नहीं दिया गया। जानवरों के बारे में लिखा है तो कहा देखो जानवरों में दुखूल है, इंजाल ना हो तो गुस्ल नहीं। मैंने कहा ऊपर से पढ़ो ना, ऊपर लिखा है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत, खतना से खतना मिल जाए तो गुस्ल वाजिब है। मैंने कहा तुम तो यही नहीं मानते, इंसानों में नहीं मानते, जानवरों पे इतराज़ कर रहे हो। तो यकीन जानिए वो पसीना हो गया था, थर थर काँप रहा था। फिर मैंने कहा कि ये यहाँ इतराज़ कर रहा है। फिर मैंने कुछ चीज़ें उनकी किताबों की सुनाई दिखा कर जो यहाँ नहीं सुना सकता। एक चीज़ सुन लीजिए, मैंने कहा ये ना इन्होंने किताबुत तावीज़ात में इनके सिद्दीक हसन भोपाली साहब ने मुसलमानों को मारने का तरीक़ा लिखा है। उसमें उन्वान दिया दुश्मनों को हलाक करने का तरीका। मैं कहता हूँ मुसलमानों को वो कैसे अभी देखें। उसमें लिखा है जिस किसी को मारना हो 40 कंकरी लेकर फला सूरत पढ़कर दम कर दे। मैं फला इसलिए कह रहा हूँ ना कि एक साहब आ गए मुझको पकड़ लिए, कहने लगे सूर्य के नाम मत बताओ नहीं तो आप ही पे पढ़ देंगे।
बहरहाल, और उसको ना एक ताक होता है, ताक कोई मखसूस एक बर्तन, उसमें रखे एक कंकरी, जिसको मारना है उसका उसकी माँ का नाम लेके जनाजे की नमाज पढ़े, दूसरी रखें जनाजे की नमाज पढ़े, तीसरी 40 होगी वो मर जाएगा। तो लिखा है दुश्मन को हलाक। मुझे बताओ जनाजे की नमाज किसकी पढ़ी जाएगी? मुर्दे की के मुसलमान के गैर मुस्लिम? तो क्यों कंकर वाला कौन सा मुर्दा होगा? हाँ, तो मुसलमानों का। फिर मैं एक तावीज़ बताया, तावीज़ नहीं बताता हूँ, जाने दो, मसला है बहुत खतरनाक। फिर तो ऐसा एक शख्स उठा और गाली देने लगा अपने उस आलिम को, कहा कि अगर उसने ऐसा लिखा, गाली दे के मस्जिद में कह रहे मैं उसको नहीं मानता, और उठ कर चला गया। कहने का मतलब ये है कि एक तो हम पहले जिस जगह इतराज़ किया जा रहा है वहाँ उसूली तौर से क्या बातें, उसूल को तो जाने। जैसे आपकी रिसाई उसूल तक होगी और नुक्ते इख्तिलाफ तक होगी, तो बातिल जो है वो रूल की हैसियत भी नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हमें फ़हम अता फरमाए। हम थोड़ा सा इस मामले में मेहनत करें, हमारे अकाबरीन की ज़िंदगी देखें। आप देखें तो सही, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई रद्द फ़िरक़े बातिला का मिशन इख्तियार नहीं किया था, लेकिन बुखारी के अंदर कोई फ़िरक़े को छोड़ भी दिया है क्या? हरगिज़ नहीं। आप भी अपनी खानका में रहें, अपने मदरसे में रहें, अपनी मस्जिद के इमाम बन के रहें, लेकिन वक्त के फितने से आप चश्म पोशी ना इख्तियार करें। चलते चलते ही सही, आपकी तकरीर में, आपकी तहरीर में, आपके जुमा के बयान में, आपके दरस हदीस के अंदर, आपके दरस कुरान के अंदर कोई मौका आए, मौके के ऊपर एक जुमला किसी फ़िरके के मुतालिक बोल दें, हमारे अवाम के जहन में गड़ जाएगा, वहाँ से बचने के पॉइंट उनको मिल जाएंगे। हम जो है सेकुलर बन गए दोस्तों। सेकुलर पना क्या है? बस गलत को भी गलत ना कहा जाए, ये सेकुलर होने की अलामत है। नहीं भाई, ये तो हक का नियत से चश्म पोशी की बात है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझे तो सही। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुनाजिर थे क्या? रद्द फ़िरक़े बातिला के मिशन था क्या? भाई मिशन था क्या? पूरी बातें जितनी मैंने कही ना, खालिस हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात है। ये पूरा चार्ट हज़रत का है। हज़रत का एक फ़तवा है अल कलामुल फ़रीद, वहाँ खैर मोहम्मद जालंधरी साहब ने इसको नाम दिया है, हज़रत ने नाम नहीं दिया था, फ़तवा है अल कलामुल फ़रीद फ़ी इल्तिज़ामी तक़लीद। उसको एक तरतीब से मैंने समझा दिया है। मैं बहुत परेशान रहा करता था कि ये चीज़ों से मैं निकल जाऊँ। रफ़ुल यदैन की बहस हो रही, तर्क रफ़ यदैन की, मैं रोता था, सही कह रहा हूँ, मैं सो नहीं पाता था रात में। अल्लाह ने उस जगह मुझे पहुँचा दिया। फ़तवे पे नज़र पड़ी तो मुझे लगा अरे ये जो समझेगा गैर मुक़ल्लिद नहीं होगा वो तो यही चीज़ है। इस चीज़ का मैं नाम थोड़ा चेंज करके रखा हूँ, अल कलामुल फ़रीद फ़ी इस्बात तक़लीद। बात समझ आ रही है? इसका अरबी में नाम ये है, इंग्लिश में भी एक नाम है, बताऊँ? इसका नाम है एंटी गैर मुक़ल्लिदी सॉफ्टवेयर। अब हमारे वो दोस्त जो गैर मुक़ल्लिदीन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, वो अपने आप में गौर करें कि जो इत्मीनान पहले हासिल था अहले सुन्नत वल जमात हनफी होने पर, वो बड़ा है या नहीं बड़ा है। अगर बड़ा है तो इत्मीनान, अगर बड़ा है तो कहीं ना कहीं वायरस था जो बेइत्मीनानी पैदा कर रहा था आपके अंदर, उसको डिलीट कर दिया इसने। जी, आप क्या लगता है? ये सब होने के बाद एक चीज़ याद आ गई। एक जगह मैं तलबा के अंदर ट्रेनिंग के तौर पे मैं गुफ्तगू कर रहा था। दिन भर की गुफ्तगू के बाद एक तालिब इल्म ने सवाल किया कि रफ़ुल यदैन और तर्क रफ़ यदैन। मैं कहा अभी भी बाकी है, कैसा भी? फिर मैंने कहा अगर आप मौका दें तो कुछ गैर मुक़ल्लिदीन के काम की बात करूं। वो तक़लीद को बातिल करते हैं, मैं भी उनको पॉइंट दूं तक़लीद को बातिल करने का। थोड़ा देख ले, इधर फ़ायदा हो जाएगा। गैर मुक़ल्लिदियत तो एक सवाल में छुपी हुई है। कितने? उसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने 3 कर दिया है। कितना कर दिया? 3। और थोड़ी बहुत कसर जो अपने जहन के अंदर रह जाती है ना समझे की बुनियाद पे, उसके इजाले के लिए एक और कर दिया 4। वो चीज़ें आप समझें, और चौथी तो अलग चीज़ है, 3 समझें। गैर मुक़ल्लिदीन की सारी मेहनत का निचोड़ होता है तक़लीद को बातिल कर दें, रद्द कर दें। हम उनको कहते हैं, अगर आप हमसे कहेंगे ना कि हमने 100 मुनाज़रे जीते तक़लीद के उन्वान पे, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। आप अगर कहेंगे हमने सैकड़ों तहरीरें तकरीरें लिखी और कही हैं, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपने तक़लीद को बातिल कर दिया, हम कभी नहीं मानेंगे। तक़लीद को अगर बातिल करना है तो हम मुक़ल्लिदीन से पूछिए, हम आपको पॉइंट देंगे कि आप उसके ऊपर हाथ रख के गलत करेंगे, तक़लीद तो बातिल हो जाएगी। उसको साबित करेंगे, तक़लीद बातिल हो जाएगी। तक़लीद को बातिल करने के लिए गैर मुक़ल्लिदीन से मैं 3 सवाल करता हूँ। कितना सवाल? ये सवाल 1 होता, 2 होता, 4, 5, 100, 1000 होता, उलझन नहीं होती। ये 3 है तो उलझन है। ये कितना है तो
क्यों भाई? क्योंकि एक ऐसी कौम से सवाल है जो 3 को 1 गिन लेती है, 3 को 1 गिन लेती हैं। आप देखें, एक झगड़ा वो 3-1 का है। अगर यहाँ वो अपनी बदफहमी से 3 को 1 गिने तो फिर मुझे सोचना पड़ता है। तो यहाँ अपने आप को मैं समझा लेता हूँ। एक जगह वो है 3-1 करने की, वहां मैं चाह कर भी 3 को 1 कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ इख्तियार है मुझे कि नहीं है। अब मैं अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके यहाँ 3-1 कर दूंगा। उनको मैं कहता हूँ तुम 3 को 3 गिनो तो 3 का जवाब दो, और 1 गिनो तो 1 का जवाब दो। तकलीद तो बातिल होकर रहेगी। और बहुत आसान सवाल है, लेकिन तीनों सवाल का ताल्लुक अक्ल और नक्ल से है, जो गैर मुक़ल्लिद के पास, आपके पास माशाल्लाह है, आप समझेंगे। पहला सवाल ये है कि वो साबित करें कि इज्तिहादी मसाइल का वजूद नहीं होता। अगर ये साबित करें तो इज्तिहाद होगा, फिर तकलीद होगी। तकलीद बातिल होगी कि नहीं होगी? लेकिन कर सकते हैं क्या? जबान चला सकते हैं। कोई शख्स अगर सरफिरा गैर मुक़ल्लिद मिल जाए और ये कह दे मैं नहीं मानता इज्तिहादी मसाइल को, तब क्या करोगे? मोहन्नान साहब को और ये FFIC जो है ना, इनको फ़ोन नहीं करना, ज़रूरत नहीं है इनकी। ज़रूरत है कि उसके और अपने दरमियान एक भैंस लाकर खड़ी कर दो। क्या लाकर? मैं कहता हूँ अगर गैर मुक़ल्लिद को ये कहा जाए कि अल्लाह की खिलकत में किसी एक पर एतराज़ करो कि ये क्यों पैदा हो गए, तो भैंसी का नाम लेगा। तो क्या लाके खड़ा कर दो? अगर मसाइल इज्तिहादी मसाइल का वजूद नहीं तो भैंस हलाल है हराम लिखा दिखा दो। दिखा सकता क्या? नतीजा देखने को ये मिलेगा कि वो इज्तिहादी मसाइल को मानेगा नहीं मानेगा। नतीजा देखने को ये मिलेगा, एक काली भैंस अच्छे खासे अहले हदीस को अहले क़यास बना देगी। अब अगर वो कयास को मानकर तकलीद को शिर्क कह रहा है, बातिल कह रहा है, तो हम उसे दूसरा मौका देते हैं। अब वो साबित कर दे। अगर इसका जवाब नहीं देता तो साबित कर दे कि उम्मत का हर फर्द मुजतहिद है। कर सकते